अग्नि कैसे प्रकट करी ये भगवान ने वहाँ कहा ये मेरे मित्रों इन्हें सिखाओ आप मन में शंका मत लीजिए ये तो जंगल है अतिशय जगह करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से हुई आपस में जब छिड़ते और रगड़ते आपस में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है भगवान उनको शांत करते अपने मन में शोक मत करिए सखा सोच त्यागो में मोरे उन्होंने उनके शोक को दूर किया भगवान प्रसन्न हो गए सब भगवान अपने घर पे आए गौओं के साथ रावण से भगवान ने बचाया भगवान की सब गाथा गा रहे गाथा गाते गाते भगवान की यशोदा मैया ने बाबा से कह रहे लाला ऐसो है नहीं ऐसो है बलराम ऐसे सब की मारा बड़ाई कर रहे हैं भगवान ने गोपालों के पास में जाकर वहाँ पे सुंदर प्रातः काल हुआ है प्रातः काल होकर के जैसे ही गए तुम्हारा भगवान ने पहली बार अपनी भेड़ों को बजाया गोपाल जंगल में चराने के लिए सब सखाओं के साथ में गए भेड़ों बजाइए भगवान की 8 वर्ष जैसी अवस्था है भगवान धीरे धीरे प्रमण अवस्था में जा रहे हैं सुखदेव जी कह रहे हे राजा परीक्षितो बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम वेदवास कनक कपिसं वेदयन्ति जमाला रंधान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं कामसत कीर्ति भगवान ने वेणु को बजाया वेणु बजा रहे कैसा भगवान का स्वरूप है खूब बात देख रहे हैं बरहा पीड़म भगवान ने मोर पंख को धारण किया है सिर पर नटवरपु जैसे नट अपनी कला को दिखाता वैसा उन्होंने बड़ा सुंदर अपना शरीर बनाया है शोभा में हो रहा है कर्णयो कर्णकार आज दोनों कानों में महाराज आज कन्या के पुष्प में उनको कानों में लगाया है वेप्रद वेणु भगवान वेप्रदवास कनक कपिसं वेजयन्ति जमाला आज जयंती पुष्प लगाकर भगवान उसकी माला बनाई है आज उसके गले में पहनी हुई रंधान वेणु रदर सुदया तो पे महाराज आज बाप से लेकर के आज को मन मन करके बाजार में पूरे गोपवृंदै आज दो चार कर रहे थोड़ी थोड़ी क्रिया भगवान के पास में आती है सुपदरमणं प्रावेश कीर्ति भगवान के पास में जा रहे ऐसे गौए और गोपाल एकत्रित होकर भगवान के पास आए सायकाल का समय अब घर के लिए लौट रहे महाराज गौए आगे आगे चली जा रही है कन्हैया पीछे पीछे जा रहे हैं वंश में जा रहे हैं ऐसी छवि को देख करके जो गोपिका है बड़ी मनमुक्त हो रही है सुरक्षा बड़े अंतो उनका वर्णन कर रही है बांसुरी को सुन रही है मनमुक्त हो रही है प्रसन्न हो रही है गोपियां भगवान को देखने के लिए घर से बाहर भगवान के सुंदर महाराज वो छुए सायकाल का समय भगवान ब्रज में अपने वृंदावन में प्रवेश कर रहे अलकावलिये गौओं के घरों से उड़ी हुई धूल महाराज वो धूल बेला हो गई है सायकाल का समय भगवान के पसीना आ रहा है उधर से धूल पड़ रही है आज भगवान की जो आकृति है अलौकिक आरती हो गई आकृति अलौकिक है ऐसे दृश्य को देख करके सब भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भगवान के माथे पे मुकुट लगा हुआ है सुंदर कमल है छुट्टी महाराज मंगल झलक कानों में कुंडल झलक रहे हैं और गैयों के पीछे पीछे कांच के कारी कमरी है और भैया हाथ में बंसी लगी है नंगे पैरे गलियों गौओं के पीछे पीछे आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए अलका बनी चितवन केड़ी करके धीरे धीरे मन मन मुस्कुराते हुए भगवान
गोविंद वृंदावन में आ रहे हैं। सब गोपियों ने जब देखा बड़ी प्रसन्न हो रही है, धन्य मानी जय हो, आज वो जीवन उनका धन्य हो रहा है। भगवान ऐसे बात में जा रहे हैं, वो महाराज वो गानों के साथ में ऐसी लीला जब महाराज भगवान गौओं को लेकर के गौशाला में आते हैं। आज भैया यशोदा के साथ में नंद बाबा के साथ आज वो धोन कर रहे हैं, तो ये गौ को धो रहे हैं, दूध को लेते हैं, बछड़ों को पिला रहे हैं, अपने मुंह में पी रहे हैं, धन से ले जाते हैं कन्हैया। आज आकर के मूर्ति हो रही है। एवं विद्या भगवतोया वृंदावन चारिण पर्यंतो मितो गोप्य क्रिया तन्यताम धन्य वो वृंदावन जहाँ पर परमात्मा अपनी ऐसी लीलाओं का वर्णन कर रहा है, लीलाओं को दिखा रहा है। सभी गोपियाँ उस लीला को देखने के लिए उनके घर पर आए। भगवान ने प्रार्थना करो कर देखा भैया आज उन्होंने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे नगर की गोपियां हैं, ये रोज गंगा में जमुना जी में स्नान करती, स्नान के लिए आती है और जाकर के उसमें छोटी छोटी गोपियां हैं, स्नान कर लेती है। कार्तिक को महीना है, हेमंते व्रतने मासी नंद ब्रज कुमार का चेत दृश्य पुण्याना आज्ञाने और चव्रतम। हेमंत को महीना, हेमंत ऋतु है, कार्तिक को महीना है, छोटी छोटी कन्या है। आज कार्तिक के महीने में स्नान करने के लिए जमुना जी में जाती है। वहाँ जब जाती है तो अपने सारे वस्त्रों को उतार करके और नदी के किनारे रख देती है, जमुना जी के किनारे रख देती है और सब गोपिकाएं स्नान करती है। जब गोपिकाएं स्नान कर रही है ऐसा उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर उनके वस्त्रों को लेकर के, उन वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम पे चढ़ जाते हैं। आज वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, रोज जाती है, रोज स्नान करती है, उनका वही नियम है, अपने वस्त्रों को उतार के रख देती है, स्नान करती है, भगवान सूर्य को रख देती है। उसके बाद में कात्यायनी मैया के मंदिर में जाती, मैया से प्रार्थना करती हूँ रोज करने में। कात्यायन महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमो। कात्यायनी मंदिर में जाती है और सब गोपिकाएं इस मंत्र का जाप करती। भगवान इस तरह से उनका रोज दिनचर्या है। भगवान आज उनके पास में पहुंच रहे, वस्त्रों को ले लिया, वस्त्र लेकर के पाषाण श्री कृष्ण गयंतो विपुलम सल्ले मुदा, वस्त्रों को लेकर के कन्हैया और उस कदम पे चढ़ गए। आज सब गोपियां ने देखा है कि आज हमारे वस्त्रों को किसने चुरा लिया, हरण कर लिया। भगवान कदम पे बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। जैसे ही दृष्टि गई, कानों आवाज आई, गोपियों ने देखा, अरे श्याम चंद्र कन्हैया आप कैसे नटखट हो और आपने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया। आपको लज्जा नहीं आती है, आपको शर्म नहीं है। सब गोपियों को लाना किया। आज उसमें 4 प्रकार की गोपियां हैं। चारों प्रकार की गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी। अत्रागत्य वाला स्वाम कामान सुभाषम प्रतिक्रिया। हे देवी, हे गोपिकाओं, आपके जो वस्त्र हैं आप एक एक करके आइए और अपने वस्त्रों को ले लीजिए। जब उन्होंने कहा हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं है और आपने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया है, हम जल में से नहीं आएंगे, हम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा, देखो देवियों, एक गोपियों, कभी आपको जल में जब स्नान करें तो नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए।
शरीर में जो मर्यादा के जो कपड़े हैं उनको पहन करके स्नान करना चाहिए। सभी शरीर से कपड़े उतार करके स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें बड़ू जी का वास है। जमुना मैया में आप स्नान कर रही हैं, इसमें बड़ू जी का वास है। आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं परंतु वो आपको देख रहे हैं, इसलिए आपको कभी ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। अब आप आइए, अपने अपने वस्त्रों को ले लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रही है। श्याम सुंदर तेज हास्य हो। आज किसी बहुत सी गोपियों ने उसमें हाथ जोड़कर प्रार्थना, श्याम सुंदर कन्हैया हम आज के बाद कभी स्नान नहीं करेंगे, वस्त्र पहन के करेंगे, हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्र दीजिए। दूसरी गोपी करवाते एक श्याम सुंदरिया दे तेरे हमें वस्त्र नहीं दे तो जाके तुम्हारी हम शिकायत कर देंगे। तुमने हमको वस्त्र नहीं दिए हम आपकी शिकायत कर देंगे। कौन से करेंगे? नंद बाबा से जाके शिकायत करेंगे, यशोदा मैया से देवासाम से धर्मज्ञ जो तीसरी गोपियां हैं, ये धर्मज्ञ, ये शास्त्रों के ज्ञाता, आप इन वस्त्रों को हमें दे दीजिए। आज इसमें जो चौथी गोपी वो क्या कह रही है? रोधेरा के प्रभाव में आप राजा के बेटा हैं, आप नंद बाबा के बेटा हैं, वो यहाँ के राजा हैं, उनकी चलती है तो आप उनके बेटा हैं, इसलिए आप लाडले बेटा हैं, इसलिए आप हमको वस्त्र नहीं दे रहे। आज गोपियों से कहा आप ऐसा अपने मनोभाव रखिए, उनसे प्रार्थना करिए। आज हमारे वस्त्रों को मांगा है, एक तो आप हमारे वस्त्रों को दीजिए। भगवान कहने लगे भगवत्यो निर्वेदासो मैं उत्तम च करिष्यतो अत्रागत सुवासांति प्रेक्षतो सुचिष्टा। भगवान ने एक एक करके गोपियों को बुलाया है, आप आइए, आप आकर अपने वस्त्रों को दीजिए। भगवान के हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। भगवान ने उनके वस्त्रों को दिया है। आज वस्त्र देकर के उन्होंने कहा ये देवियों, हे गोपियों, आपको कभी भी नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। आज गोपियों को ज्ञान कराया भगवान। छोटी सी अवस्था है भैया, यहाँ कई लोगों का भाव है यार क्या से क्या ले जाते हैं। भगवान 6-7 साल की अवस्था है, छोटी अवस्था है, गोपिकाएं छोटी छोटी है। आज भगवान को ये धर्म सिखा रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं। भैया वो कैसे भगवान है कि समर्थ तो नहीं तो सब साई और रवि पावक सुर सर की नाई। गोपी राजे देते थे गोपी, भगवान की जो नाड़ियां जो इंद्रियां उन्हीं के द्वारा प्रकट हुई गोपी। तो हम में क्या भेद है? वो भगवान समर्थवान है, समर्थ के लिए कोई दोष नहीं होता है। हम उसमें शंका करें तो भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आए। मर्यादा में हमारा पुरुषोत्तम राम जी थे, राम ने मर्यादा को बनाया था। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में लीला करने के लिए आए। गोपियों ने हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना करी, उनके वस्त्रों को दिया है, उनको ज्ञान कराया है। आज वहाँ पर भैया के मंदिर में गई है, मंदिर में जाकर के भैया से प्रार्थना करी है। कात्यायन महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुगम देहि पति में कुरुते नमो। भैया ये देवी माँ हम आपसे प्रार्थना करती है कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। कात्यायन महामाये ये माँ हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। गोपियों प्रार्थना कर रही है भैया से और प्रार्थना करके कह रही है हम आपके हाथ जोड़ रही हैं, हमारे पति हो तुम्हारे श्याम सुंदर कन्हैया पति हो। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया भैया ने और वो आशीर्वाद दिए। भगवान ऐसे अपनी सुंदर लीलाओं में वर्णन कर रहे हैं और बड़े में गोपियों को सांत्वना प्रदान करिए। हे देवियों, अब कभी आप जब भी स्नान करें तो नगर अवस्था में होकर के कभी नहीं करना चाहिए, जिससे गुरुजी का कीर्ति मर्यादा नष्ट हो जाती है। आज भैया हमारे भाजपा से विवाह के लिए पूरे बड़े घर में बैठे रहते हैं। आज विवाह के लिए सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। पूरे बड़े घर में बैठे और जवान जो आ रहा है वो तीर्थ यात्रा किया धर्म बनता है। जब माता पिता घर है उनको तीर्थ यात्रा कराई।
बड़े बूढ़ों को पहले यात्रा करवाई और तीर्थ के समान जो तीर्थ में जा रहे हो हमारे माता पिता है उनको कमियां नहीं, उनको तीर्थ के लिए भेजना चाहिए। जो उनको भेजते हैं तो परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। जो नए नए परिवार है वो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो प्रलय आती है वही प्रलय समझ गए आ सकती है। अपने मर्यादा को त्याग देंगे वही प्रलय आता है। आइए जब भगवान से प्रार्थना की गोपियों ने सांत्वना लाई, भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने लीलाओं का महाराज यहाँ पर अब भगवान दो चरण के लिए जाते हैं, गोपालों के साथ हो जाते हैं, आनंद का लीला करते हैं। उनके मन में आया कि ब्रजवासी भैया दो चरण के लिए बाद आगे जो लीला है कथा है या गोपी चरित्र जो निश्चय तक लीला करिए, आज हम इसका यहाँ पे विश्राम करते हैं। ठीक है, कल आपकी गोवर्धन लीला होगी और कल रुक्मिणी मंडन होगा। आज की जो शेष कथा है वो भैया आज का केवट संवाद। अब हम अपने केवट संवाद में पहुंच रहे हैं। बोलिए वत्सल भगवान जय हो। बड़ा भैया कल हमको थोड़ा सा समय नहीं मिला, समय के अनुसार भैया हमने रामचरित्र केवल रामचरित्र में जो यहाँ पर वर्णन किया है केवल 2 श्लोक लगे, पर पूरा जो रामायण है महाभारत ये रामचरितमानस महाराज 1 श्लोक में आया। आदौ राम तपोबला जगवनम मत्वानुकांचनम वेदेयं जटायुमं सुग्रीवसंवासं लंकापातपुरं समुद्रं लंकासुरं इत रामायण। केवल 1 श्लोक का पूरा रामायण। आदौ राम पूरा रामायण जो ग्रंथ है वो 1 श्लोक में लिखा किया है और उसमें महाराज चौपाइयां 2 है, उसको वाल्मीकि ने तुलसीदास ने बड़ा विकसित बना दिया। हम आप सबके लिए उद्धार के लिए कल्याण के लिए क्या सुंदर बना है। कल सुंदर भगवान का जो चरित्र आपको सुनाया था, भगवान का हमने विवाह किया। आज भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, लीला करते करते भगवान चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आज बधू लड़किनी पर घर आई राखो नैन पलक की छोड़ा। जब वो बुला करके आगे आकर के अपने आनंद को आज सुमंगल गीत दे रहे हैं। बधाई हरी जो गीत गाए जाते हैं वो विवाह के गीत गा रहे हैं, आनंद मंगल हो रहा है। भगवान उसी समय महाराज राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारियां चल रही है जोरों पर। प्रातः काल राम जी का राज्याभिषेक होने की तैयारियां चल रही है। केके के पास में जो दासी मंत्रा है वो आई है, पूर्व जन्म काल में आज को उठा लिया, वहाँ भगवान मांगे दशरथ राजा से आकर के भगवान मांगे को भवन में पहुंच गई है। जब वो भवन में गई है वहां से जाकर के महाराज उन वरदानों को मांगा कि हमारे जो पूर्वज में जो वरदान है आप उस वरदानों को हमको दीजिए। महाराज हमारे सुंदर वरदान भूल से मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी
बोलिए भगवत भगवान की जय हो। भगवान देखा था रोज देखा था तो कैमरा कर रहा है चांद भाई बनता है सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे सरजू को मीठो मीठो पावे लागे। राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू को पावे लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू को पावे लागे। भैया अब सीधे हम केवल संवाद पे ही पहुंच रहे हैं। भगवान जैसे भगवान महाराज तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी आज दशरथ से मांगे, उन्होंने कहा आपको जो मांगना मांग लीजिए। उन्होंने कह दिया जो भगवान है आप उसको दीजिए, जो क्या मांगना है। उसी समय महाराज दान अबला कर सके और काल कराए नहीं, अब किसी की नहीं चलती है। काल सबको आ जाता है, काल सब आता है, अबला पूर्ण हो जाती है। महाराज आपने अपने शास्त्र में 4 हट बताए, बाल हट, थोड़ी भीड़ ज्यादा क्रिया हट, ऊपर कर ले ऊपर यति हट और राज हट। 4 हट ऐसे महाराज के सामने किसी की नहीं चलती। उन हटों के कारण और को वरदान मांगा था वो देना पड़ा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी को वो भवन में महाराज आज अपने पड़े हुए एक को कैसे कुछ करना है, मुंह से कुछ नहीं है। जब सुना दासी दासों के द्वारा राम जी को मालूम पड़ गया, एक के पास में गए, जाकर के प्रणाम किया है और कहा हे माँ आपने जो पिता से कहा है, जो आपके जो पूर्वजन जो वचन है माँ उस पर आप डटी रहना, उनसे बिल्कुल विलग न होना। स्वयं भगवान ने जाकर के एक ही माता को प्रणाम करके कहा है कि मुझे सुख मिलेगा तो जंगल में अपने भक्तों के साथ में मिलेगा, मुझे मेरों में सुख नहीं मिलेगा। जब ये शब्द कहे ये बोली राम से बेटा राम, मैं
मैं तेरी बात को मानती हूँ, सत्य तेरी बात स्वीकार है, परंतु बेटा तुझे नहीं पता है, मैं वचन मांग लूंगी, पूरा कर लूंगी, इतना मुझे दोष लगेगा, इतना मुझे कलंकित होना पड़ेगा कि बेटा कोई नहीं आता। भगवान ने कहा ये माँ अरे सब तुझे रहेगा, तुझे बता उसमें इधर ले लिया, वो इधर कौन लेगा? दोष नहीं लगने दूंगी। तो चल ले लगने दूंगा। चल ले तो और भगवान से बड़ा महाराज आनंद रामायण में और वाल्मीकि में और सूरदास के परों में बड़ा भगवान ने आपने वर्णन किया है। भगवान हट करके बैठने से हाँ मुझे अब बैलों में नहीं रहना है। भगवान स्मरण करना जाते हैं कल्याण है, बोले तेरे भक्तों को जाकर दर्शन देना है और किन-किन के कार्य पूर्ण होंगे वो मुझे पता है। भगवान ने ऐसे कहा कि माँ आज कहती माँ कह रही बेटा ये तू कह रहा है तो मैं तेरी बात को स्वीकार कर रही हूँ। आगे चल करके ऐसा समय आएगा मैं मर जाऊंगी या जीवित रहूंगी पर कोई अपनी बेटी का नाम केटी नहीं रखेगा। संसार में हे राम कोई अपनी पुत्री का नाम केटी नहीं रखेगा। मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। भगवान ने प्रार्थना करी भैया बात दूसरा देखे हमारे यहाँ कितने करोड़ों सालों की जो तपस्या करते चले आ रहे हैं मुझे उसका उद्धार करना है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज भगवान ने माता से आज्ञा स्वीकार किया। भगवान ने प्रार्थना कर वस्त्र पहने पिता झूठ बनाए पिता को प्रणाम किया माता कौशल्या को प्रणाम किया बेटी माँ को प्रणाम किया है। आज महलों से निकल करके जैसी आए भगवान राम निकल करके आ रहे हैं जैसे मालूम पड़ा लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आ भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ साथ में लिया है आज सीता मैया रोटी करके आई स्वामी आप ऐसे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा धर्म नीति उतराएंगे लेकिन देश में आप केवटी बना रहे मेरे सास ससुर आप उनकी सेवा करें सेवा करें सेवा में रहिए परंतु नहीं आज सीता माँ भी नहीं होती तीनों प्राणी हमारे घर से निकल के वन के लिए चले आए। जय हो सीधे महाराज श्रृंगेरपुर में जाकर पहुंचे प्रसंग यहाँ भैया सब लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ कर यहाँ आनंद लें। आप लोगों की कथा है मेरी कथा नहीं है मैं तो केवल यहाँ बैठ करके आपको सुन कर आ रहा हूँ। कथा आप सब लोगों की है तो बैठ करके सुनिए बैठिए। आज श्रृंगेरपुर जाकर के पहुंचे जटाजूटो सेठ जी महाराज भक्त वस्त्र पहन करके देख करके सुमंत लौट करके आए कहा हे सुमंत राम कहाँ है मेरा पुत्र राम कहाँ है बैठ जाइए आप बेटी रहिए भगवान सब इधर भैया बैठ जाओ बैठ जाओ खड़ी कोने में बैठ सुमंत जी का जाओ। प्रसंग चल रहा है दशरथ जी राजा लेखों को भोग के सुना रहे हैं। भगवान वन के लिए पहुंचे श्रृंगेर पे जाकर के पहुंचे खड़े हुए तीर के किनारे उसी समय वहां श्रृंगेरपुर का राजा गोरा केवट बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव लगा हुआ है। ए भैया जो केवट
पहले जन्म में भैया जैसे हम सब लोग आप बैठे ऐसे हम आप सब लोगों को पता नहीं है हम पिछले जन्म में कौन थे, हम आपको नहीं पता है हम पिछले जन्म में कौन थे। अब आकर के भैया अमुक अमुक नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही महाराज शास्त्रों में वर्णन आता है पहले जन्म में जो देव युवराज है तो भगवान के पहले जन्म में महाराज कश्यप कछुआ भगवान की महाराज क्षीर सागर में रहते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्षीर सागर में जब जाकर के पहुंचे दर्शन करने के लिए भगवान के पैर छूने के लिए, उसी समय पैरों पे माँ जानकी जी लक्ष्मी जी बैठकर उनके चरणों को दबा रही है। शेषैया पे विष्णुमान लेटे हुए शेषैया पे लेटे हुए, उधर से जैसे कछुआ जब महाराज सिर की तरफ आता है तो महाराज पुरस्कार भर करके सर्व देवता है बुआजी केवटवा है रोज केवटवा वो पुरस्कार बार-बार पैर छूना चाह रहा है कछुआ, पर महाराज ने को चरणों तक नहीं पहुंचने दिया। भगवान ने कहा एक कच्छप तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान मैंने आज अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आज इधर मेरे को आए। जो कछुआ था क्षीर सागर में वही आकर के महाराज गोराज निषाद बने, महाराज केवट बना हुआ है। जो नौका चलाते हैं वो केवट बोलते हैं, तो भैया निषाद गोराज राजा है वो। भगवान श्रृंगेर पर पहुंचे, दूसरी नौका को महाराज देखा है भगवान को पार जाना है। उसी समय भगवान ने उनको इशारा किया है, अरे भैया केवट गोराज अपनी नौका को लेके आइए। तो दूसरे दिन में आकर महाराज गोराज केवट बने हुए। जब जैसे ही उनका नाम लिया तो नौका हो ले आओ, प्रगट प्रताप चढ़ को देखो ताए पुनी पाऊं, नौका होना ही में लाऊं। केवट ने कह दिया कृपा सिंधु में केवट आयो, कंपत कर सुसुभात चरण पर से पाषाण उड़ते तत मेरी उड़ जाए। यो जोए बधु होए काऊ की दारुण स्वरूप धरे, और टूटे दे छूटे दे जाए सरता तज परसों परस करे। मेरी सकल जीविकाया में रघुपति मुक्त न कीजे, सूरदास चढ़ो प्रभु पाछे रेणु पठार दिए। भाव यहाँ पर आता है, मैंने आपको विनय सुनाया जो केवट ने भगवान से विनय किया है। जब मौका मांगी है तब केवट ने कहा है भगवान से, हे कृपा सिंधु, हे राम जी। कृपा सिंधु भगवान राम जी ने जब केवट को बुलाया तो राम जी के पास में केवट आया। आकर के ये बात करते हुए भी भय से कांप रहा था। जानता है केवट ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पहचान रहा है, उसको अपना पूरा वृतांत याद आ रहा है, पर भय से कांप रहा है, कांप रहा था। उसने हाथ जोड़ करके विनय किया, मैं नौका नहीं ले आऊंगा। हे प्रभु, आप इस नौका से पार होना चाह रहे हैं, मैं नौका नहीं लाऊंगा। मना कर दिया। क्यों? अब ये भी मैंने सुना था कुछ समय पहले आपका जन्म हुआ था,
अयोध्या नगरी में वहां से विश्वामित्र आए आपको लेकर के और धनुष्वाण के लिए, संसार की रक्षा के लिए, राक्षसों को भर करने के लिए आपको लेकर के गए थे। तो मैंने सुना है, मैंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, मैंने सुना है कि वहां जब आप गौतम ऋषि की नार महाराज जो अहिल्या थी और वो पत्थर की थी, आपका स्पर्श होते ही महाराज वह स्त्री बन गई थी। तो मेरी तो नावे काठ की है, पेड़ के लकड़ी की है, लकड़ी से बनी हुई है हमारे महाराज मेरी नौका। मैंने बोला ये मेरी काठ की मैंने वीर बोला पेड़ की लकड़ी से बनी हुई काठ की नौका है। वो पत्थर था, पत्थर पे आपका स्पर्श हुआ, उसी समय वो स्त्री बन गई। नहीं, मेरी काठ की लकड़ी की नौका है, पेड़ की लकड़ी की बनी हुई नौका है। कहिए आपके स्पर्श से ओ महाराज उड़ नहीं जाए। क्यों? एक तो जल में है, जल में होकर के गीली हो गई है, गीली होकर के उसमें भी महाराज ये मुलायम हो गई है। कभी अभी तो यह नौका लकड़ी के रूप में है, किंतु यदि आपके चरणों के छू जाने से स्त्री बनकर चली न जाए, मेरी नौका नहीं चली जाए। जब केवट में इस बार से कहा महाराज कहीं ये चली गई तो महाराज छूट जाएगी, तो गंगा जी को छोड़कर मैं किसी को कैसे यहाँ से जाऊंगा? आपके चरणों के छुआने से इसका ये रूप छूट जाए और गंगा जी को छोड़कर ये किसी को स्त्री बनकर चली जाए तो फिर मैं उसे मैं कहाँ पाऊंगा? नौका बन गई और ये स्त्री नौका से स्त्री हो गई और ये मुझे छोड़ करके चली गई तो महाराज मेरी रोज की रोटी मारी जाए, मैं क्या करूं? मेरी तो बस आजीविका इस नौका से ही है, मेरा कोई दूसरा धंधा नहीं है। जब इस कार्य से उन्होंने विनय किया, जब प्रार्थना करी नौका से ही है, इसीलिए हे रघुनाथ जी, हे राम जी, इसे मुक्त मत कीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं, केवट ने आग्रह किया, हे स्वामी मैं नौका पर आप पीछे चढ़िएगा, पहले अपने चरणों की धूल मुझे धो लेने दीजिए। मैं जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगी, पैर नहीं धोऊंगा, तब तक आपको नौका में नहीं चढ़ने दूंगा। भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आज सीता जी बगल में खड़ी है, जानकी जी खड़ी है। अभी थोड़ी देर में पैर धोएंगे, बात रख लीजिए जब धोना है। महाराज जैसे ही कि मेरी नौका चली चढ़ो तिरुन पतिराई, वो देख तपाहन करे मेरी काट की नाई। मैं ही पार को तुम उलटे मंगाई, मेरो जिय यूं ही डरे मत वही सिलाई। मैं निर्मल वृत बल नहीं जो रुगड़ा हो, वो कुटुम्ब क्या ही लगो मैं ऐसे ही कह पाऊं। मैं निर्धन कछु धन नहीं परिवार गनेरो, मैं सेवर काठ काट के बानो तुम वेरो। बार बार श्रीपति कहे धीवर नहीं माने, मन प्रतीत नहीं आवे उड़वो ही जाने। मेरे ही जल था चलो तुम्हें बताऊं, सूरदास की बीनती नीचे ही पहुंचाऊं। केवट कहता है हे भगवान, ये स्वामी, हे त्रिभुवनपति, हे त्रिभुवननाथ,
यदा कृपा करके मेरी नौका पर मत चढ़िए। मेरे देखते देखते आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। तो मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है। मैंने तो उस पार जाने के लिए खेमा प्रारंभ किया था। मैं सवारी भर के ले जा रहा था और आपने मुझे बुला लिया है। आपने मैं लौटा लिया है, ये मैं मरवा लिया है। भैया बैठ जा, माता बैठ जा। हो मेरी बड़ी काठ की नैया इसकी क्या भारी है। मायना ले रहे बैठिए बैठिए। मायना ले रहे अभी थोड़ा वाह वाह बैठ, मायना माता ले रहे बैठ। वीडियो को लाइव आपका भी सच चल रहा है। आप बैठ जाओ भैया, क्यों खड़ी हो? हो मेरी बड़ी काठ की नैया इसकी भारी है, क्या भगवन भारी बता दो वो प्यारी है ये स्वामी है रघुनाथ जी, आप बैठिए। नहीं भैया, इनको बैठा दिए, माता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, चारों बाहर हो। बैठा दिए, 500 बैठा दिए, बस 5 बैठ वाले आए, पंजाब बुलवा ले, आगे आ रही है। देखिए हमारे व्यासी महाराज की जो कथा करने बड़ा ही आनंद आ रहा है, लेकिन हमारी माता बहना करीब 1 घंटा हो गया कहते कहते, सभी माता बहना बैठ जाएं, बड़ा ही आनंद आएगा। और भी झांकी है, 2-3 झांकी है। आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो झांकी कैसे देखोगे? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। त्रिभुवननाथ भगवानपति ने कृपा करके मेरी नौका पार मत चढ़िए। नौका के लिए मैंने कर दिया। मेरे देखते ही देखते आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की मुक्ति हो गई थी। मेरी नौका में तो लकड़ी की बनी है। मैंने तो उस पार जाने के लिए खेमा प्रारंभ किया था। आपने इसे लौटा कर यही मंगवा लिया। कहीं इस उच्च सलाह की सी दशा इस नौका की न हो जाए। मेरा हृदय कांप रहा है, भयभीत है। ये रघुनाथ जी, अब मैं कैसे आपको बात ले जाऊं? मैं निर्मल हूँ, स्वयं दूसरे नौका में बना नहीं सकता। मैं दूसरी नौका नहीं बना सकता। मेरे पास में तो पैसा नहीं है। मेरा कुटुंब इसी के आश्रित है, इसी पर कुटुंब का निर्भर है। मेरी नौका से जो मुझे धन मिलता है, ऐसे अपनी जीविका चला रहा हूँ। और मेरे पास धन नहीं है कि बैठे में खा सकूं। आज महाराज बड़ी विनती करी है, केवट ने अपने जीवन की जो बात है सब कही है। राम जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी सब देख रहे, सुन रहे। भगवान मन मुस्कुरा रहे। भगवान कहने लगे, राम बार बार अनुरोध कर रहे, किंतु केवट उनकी बात मानता नहीं है। उनके मन में विश्वास नहीं होता। ये तो शिला उड़ना ही जानता है। ये केवट तेरी शिला नहीं उड़ेगी, तू हमें नौका से पार कर। जब भगवान से ऐसे प्रार्थना करी, ये शंका किए अड़ा हुआ है, शंका मत कर, तेरी नौका नहीं उड़ेगी। शिवराज जी कहते हैं, उसने कहा, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि पास ही एक रास्ता है, मैं आपको बिना नौका के आपको उससे पार कर दूंगा। आपको जाना है तो बिना नौका के मैं आपके आगे आगे चलूंगा, आप लोग पीछे पीछे चलिए। परंतु नहीं, पैदल चलकर भी आप पार हो जाएंगे। आपके योग्य जले, आपसे थोड़ा थोड़ा जले, मैं आपको पार करूंगा। मैं गंगा मैया की सौगंध लेता हूँ। इस तरह से महाराज
आपको मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको पार कर दूंगा, आपकी भली कृपा में आप पहुंचा दूंगा। जब इस बात से प्रार्थना करी, भगवान उसी से मन मुस्कुरा रहे और उससे महाराज प्रार्थना कर रहे, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है। गोरा प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि नाम अजा मिल से थलकोट अपार नदी भवभूरत काढ़े। अजा में प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि जो सुमिरे गिरे मेरो सिलाकन वो प्रजा कुरबार दबाड़े। तुलसी जे एक पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हर गाड़े। ते प्रभु या सरता तरवे को मांगत नाव करार ठाड़े। त्रिलोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम आज महाराज नदी के किनारे हाथ जोड़ करके केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, केवट भैया अब मुझे तुझ नदी से पार कर दे। गोसाई जी कहते हैं जिनके चरण कमलों से श्री गंगा नदी प्रकट हुई है, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, वे स्वयं श्री रामचंद्र जी इस नदी पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। जब नाव मांग रहे हैं फिर महाराज प्रार्थना कर रहा है केवल के घाट थोड़े दूरी है कटे लो जनता दिखावूं जू पर से पगधू रे तरी तरनी घरनी घर को समझाइए जू। तुलसी अवलम बुनत और कछु लड़का तेरी मां तिजायूं बरमारी मोय हे बिना पग धोए हो ना तनना वचड़ाए जू। हे प्रभु यदि आप मुझे मारना चाह रहे हो तो केवट कह रहा है मुझे मार दीजिए, मेरे परिवार को नष्ट कर दीजिए, पर बिना आपके चरण धोए मैं आपसे नदी से पार नहीं करूंगा। भगवान से प्रार्थना करिए, केवट ने भगवान से विनती करी है। केवल इस घाट से थोड़ी दूर जा करके कमर सर तीर है वहाँ पर हमारा नाव को लेकर के चलिए, थोड़ा सा चले, आप वहाँ मैं आपको पार कर दूंगा। इस तरह से मैं आपको मौका में नहीं उठाऊंगा। बार बार भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, बिना पैर धोए हुए मैं नदी पार नहीं करूंगा, गंगा पार नहीं करूंगा। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरण की धूली प्रवाह भी बहुत बड़ा है। आपके चरणों को धोने से कोई लाभ नहीं है, आपकी तो रज मिलने से ही और जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए उससे भी इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है। आप मेरी नौका में चढ़े, पैर रखा और मेरी नौका तर जाएगी, इसलिए मैं आपको नौका में नहीं उठाऊंगा। बिना चल दो प्रार्थना करी भगवान से, और क्योंकि पत्थर की अपेक्षा है काट की चले आने, काट का चले आने। उसी समय महाराज उन्होंने अपने परिवार को बुलाया है, उनके सब बेटा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। जिन चरणों के लिए महाराज होने के लिए अपने गंगा जी से जल मंगाया, पान कटवता भर गया। भगवान ने आग्रह कर लिया, लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने कहा अवश्य महाराज बहुत समय हो गया, केवट आपसे विनती कर रहे हैं तो आप उनकी आज्ञा को स्वीकार करिए। भैया ये गोराज अनुसार भगवान के परम भक्त है, बड़ा सुंदर इनका लेख आया है। फिर महाराज उन्होंने अपने परिवार के साथ लड़कों को बुलाया है, स्त्री को बुलाया है, पूरे परिवार को बुला करके एक बड़ो सो पात्र लेके आए, उनके चरणों को धोया। केवटी महाराज पहले उनके चरणों को धोया, चरणों को धोकर के महाराज कहा आप पद पखारे चलो पान करो, आप सहित परिवार। सबसे पहले केवट ने जल को पान किया है, उसके बाद में अपने सब जल लगा दिए, लाइन में सब खड़े कर दिए, सबके सब पूरे परिवार ने जल पान किया है। और सीता जी और लक्ष्मण भी खड़े हैं।
पर महाराज उनको वो जल नहीं दिया है, ऐसा महाराज से लिखा है। उनको वो जल नहीं दिया है, अपने पाक तलवार का उद्धार किया है। आज लखन जी उनकी नीचे को नेत्र हो गए, सीता जी के भी नीचे को नेत्र हो गए। आप रामचंद्र जी को महाराज ये बैठे अपने परिवार के सहित और नौका में बिठाला है, आनंद के साथ में आज नौका में बिठा करके पार करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की भगवान की मेरी नैया में लक्ष्मण राम आज बैठ के जा रहे पार हो रहे। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। और राजा दशरथ के राम, यारी रे बहो की आजा राम, गंगा मैया धीरे